बताओ डाउट बताओ, जिनका जो भी डाउट है बताओ। सर मैंने एक आपको सेंड किया है, फिर उसमें लाइक्लीहुड फंक्शन का थोड़ा पूछ रहा था। क्या डाउट है? सर मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है, उसमें लाइक्लीहुड फंक्शन का पूछना था कैसे आएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे आएगा? वैसे ही जैसे नॉर्मली आता है। इसका पीडीएफ दे रखा है, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर थीटा माइनस माइनस थीटा। और यहाँ तो ये दे रखा है, एक्स की पावर माइनस थीटा थीटा में। तुमने ट्राई किया है? लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? जॉइंट पीडीएफ होता है। कितना सैंपल साइज है यहाँ पे? 4 है। हाँ तो सर, 4 सर है तो इसमें ऐसे लिख लो। एक्स्ट्रा वैल्यू, सर इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, उसको छोड़, पहले मेरे निकालेंगे, बाद में पुट करना है। पहले पुट करने क्या मतलब? ई की पावर माइनस एक्स आई, ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा। एक्स आई की वैल्यू माइनस थीटा से थीटा में है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसका पावर एन हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स आई बार बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा की पावर एन। अब यहाँ थीटा के बारे में सोचो। सो माइनस थीटा जो है लेस देन इक्वल टू एक्स आई है, इसका मतलब माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल। यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई है, थीटा मोर मैक्सिमम ऑफ ऑल। कंबाइन करो तो ये माइनस थीटा था। सो माइनस थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको कंबाइन करोगे तो फाइनली जो लाइक्लीहुड फंक्शन निकल के आया है, e की पावर माइनस समेशन एक्स आई ई की पावर थीटा माइनस दिस। अब थीटा इससे भी लार्जर है, इससे भी लार्जर है, थीटा दोनों के मैक्सिमम से लार्जर है। तो मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड, मतलब मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब तुम्हारे क्वेश्चन में सैंपल साइज 4 था, तो आई फ्रॉम 1 to 4 लिख लो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसा समझ लो। और यहाँ आई फ्रॉम 1 to 4 कर लो, यहाँ भी एन को 4 कर लो। ठीक है, यहाँ भी 4 कर सकते हो, एन 4 है। मतलब हमारे क्वेश्चन में एन की वैल्यू 4। क्या दे रखा है भाई? इसमें आपको दे रखा है कि x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 3 है, x4 की वैल्यू -1। अब इसमें से पहचान के मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है और nth ऑर्डर मतलब फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है? सर फर्स्ट ऑर्डर तो -4 हो जाएगा, एंड जो इसमें रूट 3 हो जाएगा। अब माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? 4 होगा, एंड फोर्थ ऑर्डर वो स्टैटिस्टिक्स 0 होगा। अब इन दोनों का मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम ऑफ 4 हो 4 जाएगा, एंड 3। 4 हो जाएगा। 4 इज एम, क्योंकि यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन। अब तुम चेक करो, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो तुमने लाइक्लीहुड फंक्शन निकाले हैं, e की पावर माइनस समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 4 अपॉन e की पावर थीटा, e की पावर माइनस एन, थीटा मोर देन 4 मतलब थीटा 4 से इंफिनिटी। अब चेक करो एल डैश थीटा निकालो, ये चाहो तो लॉग ले लो तुम, लॉग सर लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो। वो तो नेगेटिव आया आ रहा है, उस आ रेंज में गया ना? नेगेटिव आया। हाँ। हाँ सर, सर या मैं फिर तो से बता दीजिए कैसे आया और मैं कैसे नहीं ऐसे आया। दिखा दो, एल डैश थीटा नेगेटिव आ जाएगा। ये अगर निकालो तो स्मॉल एल डैश थीटा भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 4 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। 4 से हाँ इन्फिनिटी सर, रेंज है ना हमारा, तो 4 में मैक्सिमम होगी। तो अब ये पढ़ो एम ना, एन कहाँ कहाँ दिक्कत है एम बताओ ना एन भाई। ये तो थीटा के बारे में सोचो ना, तुम इसमें कहाँ दिक्कत आ रही तुम्हें? सर वो ही आपने मैक्सिमम कैसे लिख लिया उसको, ठीक है, माइनस। तुम भी लिख के देखो ना, तभी तो समझ आएगा। मैं 50 बार लिखूंगा, तुम्हें कैसे समझ आ जाएगा? तुम लिख के देखो ना। यहाँ था एक्स आई की वैल्यू माइनस थीटा से थीटा में, मुझे थीटा का रेंज चाहिए भाई। इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, मतलब माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, और एक हो गया थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, ऐसा लिख सकते हैं। जी एक सर। पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। तो लिखो ना भाई, खुद से दिमाग लगाओ ना, थीटा का रेंज निकालो। अब माइनस थीटा सब एक्स आई छोटा है तो क्या होगा? x1 से भी छोटा है, x2 से भी छोटा है, x3 से भी छोटा है, तो क्या मतलब है इसका?
इंटरसेक्शन क्या होगा सबका? फर्स्ट क्या ऑर्डर तुम्हें सेट समझ हो नहीं आ जाएगा। रहा है? थीटा x1 से भी बड़ा है, x2 से भी बड़ा है, x3 से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, मतलब मोर देन x1, मोर देन x2, मोर देन x3, मोर देन xn। इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? Which is greater than nth ऑर्डर सेट। हाँ, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मुझे थीटा का रेंज चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। जी सर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर सेट हो जाएगा माइनस फोर। अब थीटा इस नंबर से भी ज्यादा और इस नंबर से भी ज्यादा है, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? मैक्सिमम, हम्म। दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा। तो बताओ कहाँ डाउट है तुम्हें इसमें? सर अगर थीटा लेस देन एंड दूसरे वाला थीटा भी लेस देन होता तो उसका मिनिमम लिखते क्या उसका? अरे भाई, ये क्वेश्चन क्लास में 50 बार लिखवाया हूँ, कितनी बार लिखवाओगे? थीटा मोर देन इक्वल टू x1 एंड कोई भी दो नंबर है, x1 क्या, k1 k2 ले लो। थीटा मोर देन इक्वल टू k1, थीटा मोर देन इक्वल टू k2, इफ एंड ओनली थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k1 k2। ये सब कब समझ आएगा भाई? पूरा कोर्स खत्म हो गया अभी तक तुम्हें पूछने का कोई मतलब नहीं, चाहिए कितनी बार हमने क्लास में लिखा है। अगर दोनों में छोटा है तो ऑब्वियसली मिनिमम होगा। चेक करो यार, गेम में कितनी बार लिखा है, प्रोबेबिलिटी में कितनी बार लिखाया होगा, प्रोबेबिलिटी में भी कई बार यूज किया हमने ये। ठीक है, तो यहाँ वही होता है, अगर हम दोनों लेस देन होते हैं मिनिमम आता है। जी सर, समझ लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट इनका डाउट बताइए जी, क्या पूछना आपको इसमें? सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। कौन से क्वेश्चन? सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। हाँ, वन बाय वन बताओ ना, कौन सा वाला पहले करें? सर इसका तो मेरे को पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रहा है। किसका? मतलब ये मार्जिनल इनके क्या फॉलो करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो पहले। सर एफ ऑफ एक्स वाई है 1/पाई√2 e⁻माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। बाइवेरिएट नॉर्मल पढ़े हो? यस सर। तो उससे मैच करो उसको पीडीएफ से, मैंने क्लास में दिखाया होगा, अगर कोई पीडीएफ दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा? जाके वीडियो देखो, उसमें पैरामीटर्स निकालो, व्हाट इज μ1, व्हाट इज μ2, व्हाट इज σ1 स्क्वायर, व्हाट इज σ2 स्क्वायर रो। पहले तो ये निकालो, पहले एक्स वाई का ज्वाइंट निकालो, ज्वाइंट निकल आएगा, ज्वाइंट निकालना, ज्वाइंट तो दिया हुआ ही है, निकालना तुम्हें पैरामीटर्स की वैल्यू। क्या तुमने वीडियो देखे हैं जब मैंने बाइवेरिएट पढ़ाए थे? यस सर नहीं तो देखे जाकर थे। देखो, वहां जाकर बताओ फिर पैरामीटर्स क्या होगा, मुझे वो मेथड लगा के बताओ, व्हाट आर द पैरामीटर्स। सर वो भी याद नहीं है, मैं इसको वापस ट्राई करती हूँ फिर। हाँ जी, तो उसको ठीक से जब करते पहचानने करते में हो ना, जाकर गलती हो देख गई लिया थी। करो पीछे कि ये सब कैसे आएगा। पहचानने में गलती हो गई थी। ये ठीक है ना, फिर बाइवेरिएट है यहाँ ना, से समझ में आया। तो बाई वही हो गया, यहाँ से अगर मार्जिन ये आ जाएगा, जो भी आ गया देखो ट्राई करके क्या है। फिर एक्स प्लस वाई उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, नॉर्मल समथिंग, एक्स माइनस वाई उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, निकालो उसमें, फिर हो जाएगा रेशियो ऑफ, फिर टू स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो क्या होता है, कॉची होता है, कॉची बनेगा, पता है ना, यस मान सर। लीजिए Z1 एक Z2 है, तो ये कॉची 0 1 हो जाएगा, बनाओ इसे। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का, आपको पहले पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे फिर जाके आएगा। ओके सर। सर सेकेंड नेक्स्ट वाले बताओ। में हम्म। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग रहा है, तो z लेस देन z हो जाएगा, फिर x y ग्रेटर देन 0, और ये इवेंट हो जाएंगे। उस इवेंट के बाद ऐसा, ये इंडिपेंडेंट है, तोड़ सकते हैं x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी, पर उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद कैसे तुम्हें कुछ होगा? नहीं करना है, सिंपल थ्योरम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ सेट ए में है और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट में है, मान लो कि सिंपल थ्योरम है, प्रूफ प्रूफ करने का कोई नीड नहीं है। एक्स अगर नॉर्मल 0 1 है,
तो माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मान लो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, तो माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर नॉर्मल ही होगा। पैरामीटर्स क्या होगा? नॉर्मल 0 1। 0 1। अब ये भी नॉर्मल 0 1, ये भी नॉर्मल 0 1, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो जेड को नॉर्मल 0 1 ही आना है। सिंपल। सर मतलब अगर कोई रैंडम वेरिएबल दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फंक्शन है तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल ही होगा। जी। ठीक है सर। सर इसमें थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसे पॉइंट पे फिर कैसे आएगा? मतलब कंटिन्यूअस में तो समझ आ जाता है, इसमें थोड़ा फिर से मैं पॉइंट कहूँगा वाले क्लास में। का लेक्चर देखो, ऐसे मैंने क्लास में कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं, जहाँ ये कराया हुआ x1 x2 x3, बर्नौली क्या है यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिक दे दिया मैंने, ये क्लास में नहीं कराया। बर्नौली हाफ है, तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऐसा कराया हुआ है क्लास में। हाँ सर कराया हुआ है। तो वही अप्रोच लगाओ यहाँ भी। अच्छा ठीक है सर, ट्राई करते हैं सर। इसमें मान लो ये है सेकेंड, क्या है, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स लिख दिया इसमें, तो थर्ड ऑर्डर स्टैट्स 2 होने का क्या मतलब है? पहले तो इसको पॉसिबल सर पेयर्स बहुत होंगे, 3 है ना, तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो बाकी छोटा ही होगा। तो मैक्सिमम 2 कब होगा? सारे कॉम्बिनेशन बना लो जहाँ 2 के हो सकते हैं। अरे भाई x1 का वैल्यू, ये तो बर्नौली का मैंने क्लास में करा रखा है, ज्योमेट्री का वैसे ही होगा। क्या पॉसिबल, तुम अगर ये, अगर तुम्हें याद हो, ये सब इसलिए कहते हो रिवीजन कर, जो क्लास में क्वेश्चन करा पहले वो आना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो आना चाहिए। अगर ये सब आ गया तो बाकी तो ऐसे ही तुम्हें इजी लगना रहेगा, जो क्लास में जितने क्वेश्चन करा दिए। होगा तो ये भी ज्योमेट्रिक, x3 भी, x3 ज्योमेट्रिक होगा। ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीएमएफ लगा सकते हो, ये भी एक और तरीका है, nth, या फिर ढूंढ लो। x1 कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 3, x2 कैन टेक वैल्यू 0 2 डॉट डॉट डॉट, x3 कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हें ट्रिपलेट्स बनाने हैं, सारे ट्रिपलेट्स बनाओ जिसमें एक 2 होना ही चाहिए, और लार्जेस्ट वाला 2 होगा, यही पूछ रहा ना ये, कि लार्जेस्ट वाला 2 है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 है, इसका मतलब बाकी क्या होगा? बाकी 2 से कम ही होगा। थर्ड क्या होता है? लार्जेस्ट वन ना। तो क्या क्या पॉसिबल ट्रिपलेट हो सकता है, बताओ मुझे। सर फर्स्ट वाला 0 फिर 0। सब एक 2 होना ही चाहिए, तो वैसे मान लो 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0, एक ये केस हुआ। ऐसे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लो, 1 1 2 1 2 1 2 1 1, ये सारे फिर जैसे मान लो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 0 ले लिया, 1 1 ले लिया, एक हो सकता है 2 2 2, और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? एक 2 होना ही चाहिए, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो तुम, 2 लार्जेस्ट वन होगा। और बताओ कॉम्बिनेशन, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यहाँ 1 2 आ गया। ऐसे जितने कॉम्बिनेशन लिखो तो एक फिक्स हो जाएगा, 3 3 9, तो इसमें टोटल ना 27 केसेस शायद बनेंगे। हाँ, इसमें एक 2 तो फिक्स हो गया, 3 3 9 है ना, फिर एक 2 फिक्स हो जाएगा, 3 3 9, हाँ 27 आई थिंक बनेंगे, देखो। लेकिन तीनों में 2 आ सकता है, 0 0 0 तो नहीं आ सकता। अच्छा, तो वो वाले केसेस हट जाएंगे। सर पीएमएफ से ज़्यादा आसान होगा ना, वो तो डायरेक्ट। अब पीएमएफ निकाल रहे हैं वैल्यूज के लिए, पीएमएफ कैसे लिखो? पीएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ सर फॉर्मूला था उससे, फिर उसमें 2 डाल देंगे वो निकालने के पीडीएफ बाद वो nth पीडीएफ का स्टैटिस्टिक्स। होता है, पीएमएफ का कोई फॉर्मूला नहीं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सर वो सीडीएफ का फॉर्मूला होता था, उससे नहीं हाँ होगा? सीडीएफ से कर लो, सीडीएफ से हो जाएगा। बेटा सीडीएफ निकाल लो, सीडीएफ का लिखाया होगा, सीडीएफ से कर लो तो हो जाएगा। सीडीएफ का क्या फॉर्मूला था ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, बताओ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का क्या फॉर्मूला है, उससे हो जाएगा। सर एफ ऑफ एक्स सीडीएफ की पावर एन होती थी। तो यहाँ 3 है सैम्पल साइज, तो ये पावर 3 हो जाएगी। अब बताओ इसमें जो ज्योमेट्रिक है, तो ये लेंदी अप्रोच होगा, तो इसको छोड़ दो, सीडीएफ से कर लो।
तो सीडीएफ से करोगे तो सीडीएफ क्या होगा ज्योमेट्री का, बताओ। ये सीडीएफ का एक्सप्रेशन लिखाया होगा, पता है सीडीएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है ज्योमेट्री का? अगर मुझे 2 पे निकालना है तो मैं 2 पे ही बात करता हूँ। बताओ सीडीएफ का फॉर्मूला पता है? नो सर। अरे भाई तो निकालना सीखो ना, याद रखो ना। पीएमएफ क्या है इसका? सर टू व्हाट इज पीएमएफ ऑफ 1/3 एक्स? 2/3 की पावर k+1 -1। पी इंटू क्यू की पावर x-1, एक्स की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट। अगर मुझे सीडीएफ चाहिए इसका एक्स पे, तो मतलब प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट एक्स। तो 1 पे हो जाएगा पी, 2 पे पी क्यू, 3 पे पी क्यू स्क्वायर, लास्ट में पी क्यू की पावर x-1। ये सम बताओ, ये भी सम निकाल पाओगे या नहीं? व्हाट इज दिस सम? जीपी पढ़े हो? सर जीपी जो में सम का सम। हाँ जी लगाइए। तो ये इसका ये पीएमएफ है, तो इसका सीडीएफ ये आ गया। ये सब भाई तुम्हें तो निकालना आना चाहिए ना। 1 माइनस क्यू की पावर एक्स, जहाँ एक्स नेचुरल नंबर है। ये आ गया सीडीएफ, रखो यहाँ पे जो कह रहे थे। तो यहाँ आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ चाहिए। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n यहाँ 3 है मेरा, ठीक है ना। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सीडीएफ क्या होगा? 1 माइनस, तो नॉर्मल जो सिंपल सीडीएफ है सैंपल का मतलब पॉपुलेशन का, उसकी पावर n। तो 1 माइनस क्यू की पावर एक्स, इसकी पावर n, n हमारा 3 है। तो सीडीएफ ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एक्स, तो 1 माइनस क्यू हमारे क्वेश्चन में कितना है? 2/3 की पावर एक्स, इसकी पावर 3। तो ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ आया। अब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ एट 2, तो 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3। तो 1 माइनस 4/9, इसकी पावर 3। तो 5/9, इसकी पावर 3। व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ x3 एट 1? तो 1 माइनस 2/3 की पावर 1, इसकी पावर 3। तो 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब ठीक है जी। अब क्या होता है, अगर मुझे सीडीएफ दिया हुआ है तो पीएमएफ कैसे निकलता है? f(a) - f(a)। अब यहाँ तो डिस्क्रीट है, तो ए माइनस का मतलब x-1 होगा। सो मतलब अगर मुझे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बराबर x चाहिए और x नेचुरल नंबर है, तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x माइनस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x माइनस, तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सी पॉइंट होगी अगर तुम इसको लिखते है ना? तो जैसे क्या लिखते हैं, 2 टू माइनस वाला होगा। पॉइंट घट जाएगा, 1 तक ही आएगा। अगर इसका मैं सीडीएफ लिखता एक, तो यहाँ पे लेस देन 0 पे कुछ और होगा, 1 से 2 में कुछ और होगा, 2 से 3 में कुछ और होगा, 3 से है ना 4 में कुछ और होगा। तो 2 माइनस तो वही आएगा ना जो 1 पे होगा, सही है सर। तो 2 माइनस का मतलब वही है माइनस, ठीक है ना। 2 माइनस मतलब क्या, 1 पे एक्चुअली, ठीक है लगाओ इसको। तो अब ये होता है एक्स माइनस। तो सीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बराबर 2। थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ एट 2, मतलब पीएमएफ चाहिए 2 पे। तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ एट 2 माइनस। 2 माइनस भाई डिस्क्रीट है, इसका सपोर्ट है 1 2 3, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे कितना था, 5/9 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 3। निकालो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ये आंसर होगा। 2 माइनस का मतलब 1 पे, क्योंकि 2 से छोटा यहाँ 1 ही है। तो जो 1 पे होगा वही 2 माइनस पे होगा, सीडीएफ। क्योंकि सीडीएफ 1 से 2 में वही रहता है ना, 1 पे इंक्लूडेड रही रहती है, कांस्टेंट होगा डिस्क्रीट। ये निकालो, यस। बताओ क्या कौन सा ऑप्शन है। ये वही आंसर आएगा 98/729, चेक करो। तो ये तरीका है।
हाँ सर सही है। नेक्स्ट बताइए। सर नेक्स्ट वाले का भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरे को ये तो यूनिफॉर्म लग रहा था, पर फिर दो ठो यूनिफॉर्म, मतलब समझ नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म का एमजीएफ। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? सब ज्योमेट्रिक है, सेकंड वाला। ज्योमेट्रिक 2 बाई ज्योमेट्रिक 2/3/5। और हमें कह रहा है कि गिवन एक्स द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई गिवन एक्स, तो वाई गिवन एक्स का हमें एमजीएफ दे रखा है। ई की पावर टी एक्स, तो पूछा क्या है हमसे? पूछा है 2 टाइम ई एक्स वाई। अरे भाई तो कब दिमाग यूज करो अपना। ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर टी माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ई ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना हुआ तो कैसे आएगा? एमजीएफ से एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है? सर डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? अरे भाई मुझे एम एक्स टी दे रखा होता है, तो हम ई एक्स कैसे निकालते हैं? सर डिफरेंशिएशन बोला अरे मैंने। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर बाइक के रिस्पेक्ट में होगा ना, बाइक का। अरे एमजीएफ किसका फंक्शन होता है? एमजीएफ में वेरिएबल क्या होता है एमजीएफ में? सर T1 T2, तो अभी y के रिस्पेक्ट में, तो T2 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ टी दिख रहा है मुझे, तो टी वन मतलब टी t टू। के रिस्पेक्ट में करना है। हाँ डिफरेंशिएट करो, टी को जीरो पुट करो, आधा आधा बोलते हैं। ये डिफरेंशिएट करो तो टी एंड पुट इट जीरो, टी को जीरो। टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो और टी को जीरो पुट करो, ये ई एक्स आएगा, और ये कुछ ऐसा जी ऑफ एक्स आएगा, एक्स के टर्म में आएगा। यहाँ एक्स बराबर एक्स लिखा हूँ तो मुझे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? ई ऑफ एक्स इंटू वाई, डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स लगा दो। एक्स गिवन है तो एक्स बाहर आ जाएगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स लगा देंगे। अब ये वाई गिवन एक्स अगर तुम यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पुट कर दो। मान लो ये जी एक्स आ गया, अब ये हमें एक्स डायरेक्ट दे रखा है तो उससे आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? यस सर। लगाओ ना दिमाग अपना, क्वेश्चन देख के छोड़ दो कुछ नहीं होगा। कोशिश करके नहीं होगा तो अच्छी बात है, तो कम से कम ट्राई किया, ये ठीक है। नहीं ट्राई करोगे तो एग्जाम में भी नहीं होगा। डी अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, देन टी को जीरो पुट करो, जो भी आएगा ई ऑफ वाई गिवन एक्स आएगा, और वो वाई गिवन एक्स यहाँ पुट करो, कैपिटल एक्स। करो सिंप्लीफाई, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन बैठ के सॉल्व हुए, ये नहीं सर ने बता दिया भूल गए फिर 2 महीने बाद कर रहे हैं फिर नहीं हो रहा। जो भी क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी है अभी बैठ के सॉल्व कर लेना। आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कल फिर पूछो, ये है। और जितने डाउट्स पूछते हो सबको बोल रहा हूँ मैं, अगर तुमने दोबारा उसको सॉल्व नहीं किए इमिडिएटली या कोई एक दो दिन जस्ट, तो कल भी डाउट था और 2 महीने बाद फिर से डाउट होगा, एग्जाम में आया तो फिर डाउट ही रह जाएगा। इट्स नॉट लाइक मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारा हो गया, तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है पूछ लिया हो गया तो उससे कुछ नहीं होना है। जैसे मैंने हिंट दिया इन क्वेश्चंस में बैठ के सॉल्व कर लो, आंसर नहीं है फिर पूछो, तभी सीखने को मिलेगा, तभी एग्जाम में होगा। नहीं पूछोगे तो यहाँ भी नहीं हो रहा, एग्जाम में भी नहीं होगा। और किसी का कुछ डाउट है जी? ठीक है चलिए यही स्टॉप करते, थैंक यू।